हिंदी भाषा के लिए मैदान में उतरे पवन कल्याण, बोले हिंदी है मेरी बड़ी मां। जाति विवाद पर राजनीति कर रहे थे ठाकरे ब्रदर्स। साउथ के सुपरस्टार पवन कल्याण ने संभाला मोर्चा तो हो गई हालत खराब। हिंदी के खिलाफ नफरत फैला रहे थे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे। मोदी के हनुमान ने मचा दिया तूफान। जी, इस वक्त देश में हिंदी बनाम मराठी की एक अलग ही जंग छिड़ी हुई है। महाराष्ट्र में जगह जगह लोग हिंदी भाषी लोगों को टारगेट कर रहे हैं, उनसे जबरदस्ती मराठी बोलने को कह रहे हैं और वो मराठी नहीं बोल पा रहे तो उनके साथ मार पिटाई कर रहे हैं। ये मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और पूरे देश में बहस का मुद्दा हो चुका है। अब ऐसे में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने देश में बढ़ते भाषा विवाद के बीच राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया है। जनसेना पार्टी के प्रमुख ने राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने और फिल्म उद्योग समेत तमाम क्षेत्रों में आर्थिक समृद्धि के लिए हिंदी की भूमिका को बढ़ाने की वकालत की है। पवन कल्याण का यह बयान ऐसे समय में आया है जब महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और असम में भाषा को लेकर विवाद बढ़ रहा है। हैदराबाद में चल रहे राजभाषा विभाग के दक्षिण संवाद स्वर्ण जयंती समारोह में भाषा को लेकर पवन कल्याण ने बड़े ही अनोखे अंदाज में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, अगर तेलुगु हमारे लिए माँ के समान है तो हिंदी हमारे लिए बड़ी माँ के समान है। हिंदी पूरे भारत को एकजुट करती है। हिंदी भाषा को भारत को एक करने की भाषा बताते हुए पवन कल्याण ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि हमारे देश में क्षेत्रीय भाषाओं का अपना महत्व है, लेकिन इसके साथ ही हिंदी भारत के तमाम हिस्सों को जोड़ने में अपनी अहम भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि हिंदी सीखने से किसी भी क्षेत्रीय भाषा को खतरा नहीं होता, बल्कि इसे बड़े अवसरों और पूरे भारत में रोजगार के माध्यम के रूप में देखा जाना चाहिए। हिंदी के महत्व को बताते हुए जनसेना पार्टी के प्रमुख ने इसके आर्थिक महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि कई तेलुगु और अन्य दक्षिण भारतीय फिल्में आज हिंदी में डब होकर पूरे देश में रिलीज होती हैं। इससे क्षेत्रीय फिल्म उद्योग को अच्छी खासी कमाई होती है। हम चाहते हैं कि हमारी फिल्में हिंदी में अच्छा प्रदर्शन करें और उनसे पैसा कमाएं, लेकिन हम हिंदी भाषा सीखना नहीं चाहते। ये कैसा दयनीय रवैया है। इसके साथ ही पवन कल्याण ने केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई नई शिक्षा नीति में 3 भाषा को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि ये प्रणाली हिंदी को अनिवार्य भाषा नहीं बनाती है, बल्कि देश की अन्य कई भाषाओं को भी समृद्ध बनाने का काम करती है। आपको बता दें, केंद्र में एनडीए के साथ ही पवन कल्याण को हिंदी भाषा को लेकर हमेशा से नरम रुख रखते हुए देखा गया है। हालांकि उन्होंने हमेशा से इसे थोपे जाने के बजाय स्वेच्छा से स्वीकार किए जाने पर जोर दिया है। और जब ये पूरा मामला लगातार तूल पकड़ रहा है, महाराष्ट्र में हिंदी भाषी लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उनसे जबरदस्ती मराठी बोलने को कहा जा रहा है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है और ऐसा वो नहीं कर पाते तो उनके साथ मारपिटाई की जा रही है। इसी वजह से पवन कल्याण ने इस मुद्दे पर साफ कह दिया है कि हिंदी थोपी नहीं जानी चाहिए, लेकिन स्वेच्छा से स्वीकार की जानी चाहिए। ऐसे में आप बताइए, पवन कल्याण की बात से आप कितना सहमत हैं?